हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नवनिधि प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस। आज एक प्रॉपर्टी ऐसी लेके आया हूं जो आने वाली है थाने स्टेशन से नजदीक में, पांच पखाड़ी लोकेशन में, वो भी एक अल्ट्रा लग्जरियस 3 BHK आपके लिए लेके आया हूं। कारपेट एरिया जिसका हम देने वाले हैं आपको 1400 प्लस का, और ये रेडी टू मूव इन टावर है। लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। एक फ्लोर पे सिर्फ दो फ्लैट्स है, दोनों के दोनों आपको 3 BHK मिलने वाले हैं। 7 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसमें 2 लिफ्ट आपको दिया गया है, और ये आता है पांच पखाड़ी हरि निवास सर्कल से जस्ट 2 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस से। रोड टच प्रॉपर्टी है, ओसी रिसीव्ड प्रॉपर्टी है, मतलब जैसे ही आप इसका ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेते हो इमीडिएटली आपका पोजेशन भी हो जाएगा। बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। इसमें हमारे पास 4 से 5 रेडी टू मूव इन में अपार्टमेंट्स बचे हुए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल अपार्टमेंट है, व्यू भी काफी अच्छा इसमें मिल रहा है, लोकेशन काफी अच्छा है। अब इसका प्राइसिंग क्या है और सारा डिटेल जो कुछ भी है आगे वीडियो में आप देखने वाले हो। तो इसके पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आपने देखा यहां से मैंने एंटर किया है। इस पर्टिकुलर अपार्टमेंट का डायरेक्शन जो है एग्जिट नॉर्थ है, एंट्री साउथ है। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। कारपेट एरिया की अगर मैं बात करूं तो 1462 का एग्जैक्ट इसका कारपेट एरिया है, और ये अपार्टमेंट हम आपको देने वाले हैं 2 कार पार्किंग के साथ में। अब लिविंग एरिया आप देख लिया, आपको मजा आ जाएगा। ह्यूज लिविंग एरिया आपको मिलता है रेक्टेंगुलर शेप में। सच में बहुत ही बड़ा लिविंग स्पेस है। आप चाहो तो एक प्रॉपर डाइनिंग इस तरफ सेटअप कर सकते हो, उसके बाद भी आपको बहुत स्पेस बचेगा। अगर आप एक कंप्लीट बड़ा सोफा सेट यहाँ पे रखते हो, टीवी यूनिट इस वाले वॉल पे रख दे सकते हो, ऑपोजिट साइड वाले वॉल पे, उसके बाद भी आप देखोगे तो मूव अराउंड करने के लिए बहुत स्पेस है। तो अगर आपकी बड़ी फैमिली है और आपको एक बड़ा अपार्टमेंट चाहिए जहां पे आपको 1000 स्क्वायर फीट 1200 स्क्वायर फीट में भी सेटिस्फाई नहीं होगा वो कारपेट एरिया, तो ये डेफिनेटली आपको एक बार चेक करना चाहिए प्रॉपर्टी। अभी ये जो लिविंग एरिया है आपने देखा, इसके साथ ही आपको मिल जाती है एक स्टैंडिंग बालकनी। तो स्टैंडिंग बालकनी से व्यू अगर देखोगे, सिटी में होने के बाद भी आपको ऑलमोस्ट एक ओपन व्यू मिलता है, ग्रीनरी का व्यू मिलता है, गार्डन व्यू मिलता है इसका। और ये आपकी स्टैंडिंग बालकनी हो जाती है। यहाँ पे आप 2 चेयर, छोटे चेयर और एक छोटा सेंटर टेबल रख के इजिली बैठ के एंजॉय कर सकते हो। और ये आपने अभी लिविंग एरिया कंप्लीटली देख लिया, रेक्टेंगुलर शेप में लिविंग एरिया। अभी इसका किचन मैं आपको दिखाता हूँ, और किचन देख के भी आपको डेफिनेटली मजा आएगा, क्योंकि 100 स्क्वायर फीट का किचन है। इतना बड़ा किचन आजकल के कंस्ट्रक्शन में आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो आप आगे की तरफ आओगे, अब आप देखो ये किचन है, इसके सामने कोई भी वॉशरूम नहीं है, तो ये भी वास्तु के लिए एक अच्छा पॉइंट माना जाता है। और ये आ जाता है हमारा किचन। अभी आप देखिए ये किचन, किचन का साइज आपको देख के समझ में आ गया होगा। ह्यूज सिंगल प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिलता है, सर्विस प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिलता है। अगर इस सर्विस प्लेटफॉर्म को आपको यहाँ तक एक्सटेंड करना है वो भी कर सकते हो। रेफ्रिजरेटर का स्पेस देखिए, बड़े से बड़ा रेफ्रिजरेटर आपका इजिली सेट यहाँ पे हो जाएगा। और उस तरफ आपको मिल जाती है एक ड्राई बालकनी, तो ये भी अच्छी खासी बड़ी सी बालकनी मिलती है। इसमें ड्राई एरियाज आपको मल्टीपल ड्राई एरियाज मिलेंगे, 2 वॉशरूम के बाहर भी आपको ड्राई एरियाज मिलेंगे मास्टर बेडरूम के। तो आप अपना डिश वॉशर या आपका वॉशिंग मशीन कहाँ रखना है, उस तरह से आप इसको बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हो, क्योंकि स्पेस में कोई कमी नहीं है यहाँ पे। तो ये हमने आपको किचन दिखा दिया, आगे की तरफ चलते हैं। अब ये जो फ्लैट है इसमें तीनों बेडरूम आने वाले हैं मास्टर बेडरूम। तो तीनों बेडरूम में आपको वॉशरूम आएगा, प्लस एक कॉमन वॉशरूम भी आएगा। तो आपके घर पे अगर गेस्ट आते हैं तो कॉमन वॉशरूम का यूज कर सकते हैं। आप आगे की तरफ आइए, ये है हमारा कॉमन वॉशरूम। अब ड्राई एरिया देखिए, कॉमन वॉशरूम के बाहर इतना ह्यूज आपको एक ड्राई एरिया मिलता है। तो ये ड्राई एरिया भी आपको यूटिलाइज करना है, इसमें डिश वॉशर या वॉशिंग मशीन रखने के लिए, तो इस हिसाब से आप यूटिलाइज इसका कर सकते हो। या आपको कुछ स्टोरेज बनाना है जहां पे आपका जो डेली सामान है जो आपका डेली यूज में नहीं आता है, वो अगर आपको डंप करके रखना है तो वो भी वहां पे इजीली डंप हो जाएगा, क्योंकि उतना बड़ा वो ड्राई एरिया आपको मिलता है। ये हम चेक कर लेते हैं हमारा पहला बेडरूम। इस तरफ हमारा पहला बेडरूम आ जाता है। एंटर करते साथ फॉयर है जिससे प्राइवेसी मेंटेन रहती है। यहाँ पे भी आपको वॉशरूम है, वॉशरूम के बाहर आपको ड्राई एरिया मिल जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए आपको बड़ा सा ड्राई एरिया देखने को मिलेगा। तो 3 ड्राई एरिया हमने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है, एक आपका किचन के बाहर और 2 आपके
जो एक मास्टर बेडरूम के बाहर हो गया और एक कॉमन वॉशरूम के बाहर हो गया, और मास्टर बेडरूम के वॉशरूम के बाहर हो गया। तो वॉशरूम के साइजेस भी काफी अच्छे हैं, ह्यूज साइज के वॉशरूम आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ से आ जाता है हमारा बेडरूम। तो इसमें जो बेडरूम के साइजेस है 145 150 स्क्वायर फीट के आपको बेडरूम मिलेंगे। तो बेडरूम में भी कोई साइज में कॉम्प्रोमाइज नहीं है, लिविंग एरिया में भी कोई भी साइज में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो ये आता है आपका ह्यूज बेडरूम, ऑलमोस्ट 140 145 स्क्वायर फीट का। तो इसमें जो इतना बड़ा बेडरूम होता है उसमें आपको एडवांटेज ये है कि आप जहां चाहो आपका वार्डरोब बना सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपका वार्डरोब विद स्टोरेज आ जाएगा। और उस तरफ अगर आप देखोगे तो अगेन इस बेडरूम के बाहर भी आपको स्टैंडिंग बालकनी मिल जाती है। तो ब्यूटीफुल बेडरूम ये दिखा दिया हमने, ये था हमारा पहला बेडरूम, पहला मास्टर बेडरूम। आइए चलते हैं और चेक करते हैं हमारा दूसरा मास्टर बेडरूम। आइए, ये है हमारा दूसरा मास्टर बेडरूम। जैसे ही आप एंटर करोगे आप देखोगे तो आपको ये कंप्लीटली एक एल शेप में मास्टर बेडरूम मिल रहा है। इस तरफ आपको एक कैविटी भी मिल जाती है, तो आप चाहो तो यहाँ पे आपका स्टोरेज या कबर्ड एक छोटा सा बना सकते हो। और अगर आपको उससे बड़ा कबर्ड बनाना है तो उसके लिए भी प्रोविजन दिया गया है। वॉशरूम, और अगर आप देखोगे इस वॉल पे आप अपना बड़े से बड़ा वार्डरोब बना सकते हो अलोंग विथ स्टोरेज। और इस बेडरूम का जो यूएसपी है वो है इसका डेक एरिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर डेक एरिया मिल जाता है ऑलमोस्ट 60 स्क्वायर फीट का। तो यहाँ पे भी आपको अगर गार्डनिंग का शौक है, आपके घर में पेट्स है, तो उनके लिए एक सेपरेट स्पेस हो जाता है खेलने के लिए। तो आप मल्टीपल यूजेस है इस डेक के, आपके हिसाब से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। ये था हमारा ब्यूटीफुल सेकंड मास्टर बेडरूम, ह्यूज साइज का मास्टर बेडरूम है। ये जो बेडरूम का साइज है ऑलमोस्ट 145 से 150 स्क्वायर फीट का बेडरूम है, प्लस आपको 60 स्क्वायर फीट का डेक मिल जाता है। अगेन ह्यूज बेडरूम विथ ह्यूज डेक। यहाँ पे आ जाता है हमारा तीसरा बेडरूम। अगेन आप एंटर करोगे आपको फॉयर है फॉर प्राइवेसी। यहाँ पे आ जाता है आपका मास्टर वॉशरूम। अगेन मास्टर वॉशरूम के साइजेस काफी अच्छे दिए गए हैं यहाँ पे। और इस तरफ आ जाता है हमारा अगेन ह्यूज बेडरूम। अगेन ये भी आपको 145 150 स्क्वायर फीट का बेडरूम आएगा। आप चाहो तो ये कंप्लीट वॉल पे अपना वार्डरोब डिजाइन कर सकते हो, या ये वॉल पे करना है ये वॉल पे कर सकते हो। मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है वार्डरोब के लिए। प्लस यहाँ पे आ जाता है अगेन आपको एक डेक। ये ऑलमोस्ट आपको एक 40 स्क्वायर फीट के आसपास का डेक यहाँ पे मिलने वाला है। और व्यू अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको एक ओपन काइंड ऑफ व्यू मिलता है सब जगह से। तो दोस्तों सिटी में होने के बावजूद भी आपको व्यू काफी अच्छा मिल रहा है। तो दोस्तों ये जो ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी आपने देखी, रेडी टू मूव इन विथ ओसी 1465 का कारपेट एरिया, इसमें हमारे पास 1400 के भी अप्रोक्सीमेट कारपेट एरियाज अवेलेबल है। प्राइसिंग इसका शुरू होता है 3,55,00,000 से, ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग विथ 2 कवर्ड कार पार्किंग, वो भी 5 पखाड़ी जैसे लोकेशन में। प्राइसिंग भी बहुत अच्छा है, लोकेशन भी बहुत अच्छा है, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा है। बिल्डिंग का एलिवेशन कैसा दिखता है वो ऑलरेडी आपने वीडियो के स्टार्ट में देख लिया होगा। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए। तो दोस्तों इसमें अगर आपको 3+3 जोड़ी करना है, क्योंकि एक फ्लोर पे सिर्फ 2 ही फ्लैट है, पूरा फ्लोर आपका हो जाएगा। तो अगर आप अप्रोक्सीमेटली एक 3000 का कारपेट एरिया देख रहे हो तो आपको यहाँ पे 3+3 का जोड़ी ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द कॉल कीजिए, विजिट कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।